And bye, guys. Waiting for more tracking. In line.
हेलो। हेलो। इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके। क्या पढ़ाया था सचिन लास्ट सेशन में? यस सचिन, क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? कुछ याद है आपको? जैसे स्टोरेज पढ़ाए थे, उसमें कुछ कंपोनेंट थे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था पूरा। इंट्रोडक्शन दिया था कि नहीं, बहुत सारा नहीं नहीं, कंप्लीट किया था ना? उसमें बकेट वगैरह बना के प्रैक्टिकली किया था, बाद में थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है। हाँ। तो एस3 में किसी को कुछ डाउट है? एस3 में किसी को कुछ डाउट है? यस। तरबेज आलम। तो अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो आज हम लोग क्या देखेंगे? लोड बैलेंसर देखेंगे। क्या देखेंगे? लोड बैलेंसर। क्या होता है लोड बैलेंसर एक्चुअली? एनी आइडिया? अगर एक जगह पे चल रहा है कुछ, और वहां पे अगर वो नहीं ठीक से वर्कआउट होगा तो दूसरी जगह पे जहाँ पे वो स्टोर किया है वहां से वो रिटर्न करेगा, या जो पास वाला सर्वर है वहां से वो लेके आएगा। जो भी आउटपुट है वो उसको हम कह सकते हैं ऐसा, मुझे लोड लगता है। बैलेंसर मतलब लोड बैलेंस करता है, क्या करता है? तो लोड बैलेंसर में क्या रहेगा? बैकएंड में मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स रहेगा, राइट? व्हाट आई विल से, इट विल बैलेंस लोड थ्रू मल्टीपल बैकएंड इंस्टेंस, राइट? और ये इंस्टेंस क्या करेंगे? कोई एप्लीकेशन को सर्व करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टेंस विल इट विल लोड बैलेंस थ्रू मल्टीपल बैकएंड इंस्टेंस। और बैकएंड इंस्टेंस क्या करेगा? विल सर्व एन एप्लीकेशन। बैकएंड इंस्टेंस will serve एनी एप्लीकेशन, है ना? मैं उदाहरण के तौर पे क्या ले सकता हूँ? एग्जांपल के तौर पे वेब एप्लीकेशन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? वेब सर्विस। ठीक है। तो देखिए ये कैसे काम करेगा। तो एक यूजर हम लोग लेते हैं। यूजर को अगर एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो डायरेक्टली एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगा क्या? नहीं, वो एक्सेस करेगा लोड बैलेंसर को। आई विल से दिस इज लोड बैलेंसर। बैलेंसर क्या रहेगा? एक आईपी रहेगा। क्या रहेगा? आईपी। और लोड बैलेंसर के बैकएंड में मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स रहेंगे। जैसे सर्वर वन मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? या दिस इज सर्वर टू। और नॉर्मली ये सर्वर्स किसके अंदर होते हैं? दैट इज कॉल्ड, एक मिनट। लोड बैलेंसर के अंदर जो सर्वर होते हैं वो किसके अंदर होते हैं भाई? बैकएंड ग्रुप के अंदर होता है। लेकिन बैकएंड ग्रुप, आई विल से बैकएंड पूल, है ना? तो अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो सर्वर और सर्वर टू पे क्या है? हमारा वेबसाइट कॉन्फ़िगर्ड है। तो बेसिकली ऑन सर्वर वन एंड सर्वर टू
server 1 and server 2. Our web application is available. Our web application is available, है ना? वेब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि वेबसाइट अवेलेबल है, मतलब बैकएंड के जो सर्वर्स है वहां पे क्या रहेगा, वेब एप्लीकेशन रहेगा। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर के ऊपर अगर ट्रैफिक आता है तो कुछ रिक्वेस्ट सर्वर 1 के पास भेजेगा, कुछ रिक्वेस्ट सर्वर 2 के पास भेजेगा। ओके, और एप्लीकेशन यूजर को एक्सेसिबल मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, व्हाट वी गेट, तो बेसिकली अगर हम वो लोग बोलेंगे व्हाट वी गेट, तो ये क्या देता है, लोड बैलेंसिंग देता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि जो लोड आ रहा है लोड बैलेंसर के पास, कुछ लोड सर्वर 1 हैंडल करेगा, कुछ लोड सर्वर 2 हैंडल करेगा। और ये क्या देता है, इट प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई अवेलेबिलिटी? तो हाई अवेलेबिलिटी होता है तो बैकएंड का एक हाथ सर्वर अगर डाउन भी हो तो भी आपका एप्लीकेशन क्या रहेगा, काम करेगा। तो भी आपका एप्लीकेशन क्या करेगा, काम करेगा। तो यहाँ पे सर्वर 1 अगर डाउन है तो सब लोड कौन सर्व करेगा, सर्वर 2। और सर्वर 2 अगर डाउन है तो लोड कौन सर्व करेगा, सर्वर 1 करेगा। क्लियर? तो ये लोड बैलेंस भी करता है जब आपके दोनों बैकएंड के सर्वर अप है। और दूसरा क्या करता है, हाई अवेलेबिलिटी देता है कि एक बैकएंड का सर्वर डाउन हो गया फिर भी आपका एप्लीकेशन क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर? क्लियर? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आपको? यस सर। टाइप ऑफ लोड बैलेंसर्स है। तो लोड हाँ, बैलेंसिंग में दो ही सर्वर रहते हैं क्या, मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं? मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल 2 का दिया। इसको क्या बोलते हैं, टारगेट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकएंड पूल माइक्रोसॉफ्ट अजूर में बोलते हैं, एडब्ल्यूएस में क्या बोलते हैं, इसको टारगेट ग्रुप बोलते हैं। बराबर। इस टारगेट ग्रुप के अंदर आपके पास डेफिनेटली एक से ज्यादा सर्वर होने चाहिए। तो अगर मैं 3 4 5 सर्वर क्रिएट करता हूं तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। क्लियर? यस सर। तो टाइप ऑफ लोड बैलेंसर क्या है, एक है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। क्या है? दूसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, है ना? और तीसरा है गेटवे लोड बैलेंसर। कौन कौन से लोड बैलेंसर है, एक है आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एक है नेटवर्क लोड बैलेंसर और एक है गेटवे लोड बैलेंसर, राइट? तो बेसिकली हमको देखना है कि व्हाट दिस लोड बैलेंसर विल एक्चुअली डू, राइट? एक मिनट। तो अगर मैं बोलूंगा तो अगर मैं बोलूंगा तो ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है। किसमें? लेयर 7 ऑफ ओएस है।
नेटवर्क लोड बैलेंसर कहाँ काम करता है? लेयर 4 ऑफ ओएस है, और ये है लेयर 3 ऑफ ओएस है। ओएस है क्या है? ओएस है एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को मैं देखूं तो ये लेयर 7 पे काम करता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर 4 पे काम करता है, और गेटवे लोड बैलेंसर कहाँ काम करता है? लेयर 3 पे काम करता है। क्लियर? तो अगर अलग अलग लेयर पे काम करता है तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ओएसआई लेयर समझना पड़ेगा। ओएसआई का फुल फॉर्म पता है क्या आप लोगों को? एनीवन हैव आइडिया अबाउट द ओएसआई? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यस, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, या फिर इंटरकनेक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट। ओएसआई लेयर क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और इंटरकनेक्टिविटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओएसआई लेयर? तो बेसिकली मैं आप बोलूंगा डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस क्या है? आई विल से different vendor devices should able to communicate with each other, should able to and it is possible when everyone will follow same standard। और ये स्टैंडर्ड ही ओएसआई लेयर है। क्या है? एंड दिस स्टैंडर्ड इज डिराइव्ड इन ओएसआई लेयर। Okay, different vendor devices should able to communicate with each other. It is possible when everyone will follow same standard। ओके, और ये स्टैंडर्ड कहाँ दिया है? ओएसआई लेयर में दिया है। तो ओएसआई लेयर कितने, ओएसआई में कितने लेयर होता है? तो ओएसआई में 7 लेयर होता है ना। सो बेसिकली आई विल से ओएसआई हैव 7 लॉजिकल लेयर स्ट्रक्चर। तो ओएसआई में कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर होती है। कितना होता है? ओएसआई के अंदर 7 लेयर होता है ना। तो आप यहाँ क्या बता सकते हो? आई विल से ओएसआई लेयर स्ट्रक्चर है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, पता है क्या कौन कौन सा लेयर होता है ओएसआई में? यस सर। एप्लीकेशन। दूसरा कौन सा है? डेटा लिंक। डेटा लिंक नीचे से दूसरा आता है। ओके, ऊपर से है सेशन, फिर है ट्रांसपोर्ट,
उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद है डेटा लिंक, फिजिकल। और उसके बाद है फिजिकल लेयर, है ना। तो ये है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। और इसका नंबरिंग कैसे है पता है क्या? ओके, उसका नंबरिंग है नीचे से ऊपर तक। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ, व्हेन टू कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर दे कम्युनिकेट विद द लेयर स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हो, लगते हैं क्या हम लोग? व्हेन टू कंप्यूटर्स communicate with each other, they communicate using they communicate using OSI layer। किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? वो OSI लेयर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, बराबर। अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेयर्स? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। तो अलग अलग लेयर पे कौन क्या क्या काम होता है, दैट वी विल डिस्कस। तो पहला लेते हैं हम लोग, कौन सा लेंगे? एप्लीकेशन लेयर। कोई बता पाएगा व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर? यस, बोलिए ना, कुछ पता है एप्लीकेशन लेयर के बारे में? वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट जो प्रोवाइड करता है सर्विस, उसको बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो इंटरेक्ट बेसिकली विद। दो मशीन जब कम्युनिकेट करते हैं, वो किसी सर्वर के ऊपर करते हैं। आपने जो एग्जांपल दिया, वेब ब्राउजर वेबसाइट एक्सेस करता है, राइट? यस। आप आपके ब्राउजर से वेबसाइट एक्सेस करते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सा आया? वेबसाइट, वेब सर्विस, राइट। अगर आप मेल सर्वर एक्सेस करते हो आपके मशीन से, तो आपका मशीन का जो ब्राउजर रहेगा वो क्या रहेगा? क्लाइंट रहेगा। और आपका जो मेल एप्लीकेशन कहीं पे स्टोर्ड रहेगा या कॉन्फ़िगर्ड रहेगा, दैट इज द मेल सर्वर। अगर आप कुछ डेटा डाउनलोड कर रहे हो, तो एफटीपी सर्वर के थ्रू एक्सेस करते हो। तो जब भी दो मशीन एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे हैव दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू द एप्लीकेशन। तो मैं क्या बोलूंगा? What it specify purpose for communication? What is this? Purpose for communication, है ना। और मैं बोलूंगा all application belongs here। अब एग्जांपल के तौर पे लेना जाए, तो आप बोल सकते हो HTTP, HTTPS, SSH, टेलनेट, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या आता है? एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशंस आता है, क्योंकि दो मशीन एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको AWS पढ़ाना चाहता हूँ, AWS DevOps पढ़ाना चाहता हूँ, और आप वो सीखना चाहते हैं। तो आप हो क्लाइंट और मैं हूँ सर्वर। तो यहाँ पे दो मशीन्स आ रहा है, और इनके बीच में एप्लीकेशन क्या है? AWS DevOps ट्रेनिंग, राइट। तो हमारे बीच में एप्लीकेशन कौन सा है? AWS DevOps ट्रेनिंग, राइट। तो यस इसी सर। तरह से दो मशीन एक दूसरे से बात करेंगे, तो किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे। दैट्स व्हाई इन जनरल वर्ड्स वी से इट स्पेसिफाई पर्पस फॉर कम्युनिकेशन, और ऑल एप्लीकेशन बिलोंग्स हियर। दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर। नो, व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर? स्पेसिफाई डेटा फॉर्मेट, है ना। और मैं बोलूंगा ऑल डेटा फॉर्मेट बिलोंग्स हियर, ऑल डेटा फॉर्मेट बिलोंग्स हियर।
यहाँ पे क्या आते हैं, सभी डेटा फॉर्मेट आते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी दो मशीन एक दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके दे विल फॉलो सेम डेटा स्टैंडर्ड, राइट? क्या फॉलो करेगा? सेम डेटा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। अलग अलग डेटा फॉर्मेट रहेगा क्या? नहीं। नो सर। जैसे हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं अभी, हमारा डेटा फॉर्मेट क्या है? इंग्लिश, राइट? तो हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, हालांकि हम लोग हिंदी मराठी में बात करते हैं, बट स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ डिस्कशन इज इंग्लिश। तो हमारा डेटा फॉर्मेट क्या है? इंग्लिश। उसी तरह से आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या आता है? डेटा फॉर्मेट आता है। और हम लोग बोलेंगे ऑल डेटा फॉर्मेट बिलोंग्स हियर, क्योंकि एप्लीकेशन को जो भी डेटा फॉर्मेट लगेगा ये बता देगा रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। HTTP को अलग डेटा फॉर्मेट लगता है तो अलग बताएगा, SSH को अलग लगता है तो अलग रहे बताएगा। और मैं बोलूंगा एग्जांपल्स क्या है? .doc, .xls, .jpj, .mp4, एक्सेट्रा। पीपीटी। आप बोलिए, कुछ बोल रहे हो आप? पीपीटी बोला मैंने। हाँ, PPT भी चलेगा। अब तीसरा है सेशन लेयर। What it does, it establish session between the hosts, right? Between the host। जैसे आपके और मेरे बीच में सेशन एस्टेब्लिश हुआ है, राइट? तो हमारा ये डिसाइड हुआ है ना, रोज 8:30 बजे क्लास होगा, 10 बजे तक चलेगा, और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? तो सेशन लेयर क्या करता है? इट एस्टेब्लिश सेशन बिटवीन द होस्ट। ओके, तो जो मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में क्या है? सेशन एस्टेब्लिश करता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है। ओके, अब यस देखिए सर। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो मैं बोलूंगा लॉजिकली डेटा गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, और यहाँ पे टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वर्क्स हियर, टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वर्क्स। एक है TCP एंड दूसरा है UDP। किसी को कोई आइडिया है क्या TCP और UDP के बारे में? यस। हेलो। ट्रांसफर हाँ, कंट्रोल बोलिए ना। प्रोटोकॉल, TCP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना। यस सर। और UDP का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम यूनिवर्स प्रोटोकॉल। यूजर डेटा कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डिप्लॉयमेंट। तो ये बेसिकली क्या करता है? प्रोवाइड्स गारंटेड डिलीवरी। और ये क्या करता है? प्रोवाइड्स बेस्ट एफर्ट बट नो गारंटी। क्लियर? तो कुछ एप्लीकेशन यस TCP सर। में बिलोंग करती है, कुछ एप्लीकेशन UDP में बिलोंग करती है। अभी जो हमारा लाइव कम्युनिकेशन चल रहा है वो क्या है? TCP में बिलोंग करता है कि UDP में? TCP। टीसीपी। TCP नहीं, TCP देखो गारंटेड डिलीवरी देता है तो इसलिए बहुत ज्यादा काम रहता है इसको। तो बेसिकली ये TCP हो सकता है क्या? नहीं, टेलीफोन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज UDP। क्या है? टेलीफोन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज UDP। उसके बाद आपको क्या है? नेटवर्क लेयर है। तो बेसिकली नीचे के 3 लेयर पे नेटवर्क डिवाइसेस दिखाया जाता है, जैसे नेटवर्क लेयर पे राउटर है, लेयर 3 स्विच है,
आईपी एड्रेस है, ये आता है। इसके बाद डेटा लिंक लेयर पे क्या आता है? स्विच आता है, ब्रिज आता है, मैक एड्रेस आता है, क्या आता है? ओके, और लास्ट में क्या आता है? केबल्स और कनेक्टर्स आते हैं। ओके, तो देखो आपके पास 7 लेयर है, ऊपर के 3 लेयर पे क्या है? एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन बताया जाता है, कौन सा एप्लीकेशन लगेगा, उसको डेटा फॉर्मेट कौन सा लगता है वो प्रेजेंटेशन लेयर बताएगा। सेशन लेयर क्या मतलब? देयर शुड बी अ हैंडशेकिंग बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे लॉजिकली डेटा ट्रांसफर होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। और नीचे के 3 लेयर होती है क्या? 3 लेयर पे डिवाइसेस काम करते हैं। ओके, जैसे नेटवर्क लेयर पे राउटर, लेयर 3 स्विच, आईपी एड्रेस एक्सेट्रा, डेटा लिंक लेयर पे स्विच, ब्रिज, मैक एड्रेस एक्सेट्रा, और फिजिकल लेयर पे केबल्स एंड कनेक्टर्स। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये जो ऊपर के 3 लेयर है, इसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर लेयर। और नीचे के 3 जो लेयर है, इसको बोलेंगे हार्डवेयर लेयर। और इसको बोलेंगे हार्ट ऑफ ओएस है। समझ में आया क्या? ओएस लेयर स्ट्रक्चर। यस। यस। बाकी सभी को यस सर। जैसा यस है। ठीक है, तो देखो दिस इज द ओएसआई लेयर। तो आपके कुछ लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करते हैं, कुछ लोड बैलेंसर लेयर 4 पे काम करते हैं, और गेटवे लोड बैलेंसर लेयर 3 पे काम करता है। लेकिन हमको जो डिस्कस करना है वो कौन से है? ये दो। और उसके बाद में मैं लास्ट में बता दूंगा कि गेटवे लोड बैलेंसर एक्चुअली लेयर 3 पे काम क्यों करता है, और एक्चुअली क्या करता है गेटवे लोड बैलेंसर, दैट वी विल डिस्कस, राइट? अब यहाँ पे देखो, तो एक नोट मैं लिखता हूँ। लोड बैलेंसर विच वर्क्स ऑन लेयर 7 प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर्स। लोड बैलेंसर्स वर्क्स ऑन लेयर 4। ओके, परफॉर्म फॉलोइंग फीचर्स। मतलब सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बोलना था लेयर 7 है ना, गलती से मैंने लेयर 4 बता दिया। तो यहाँ पे देखिए, लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन लेयर 7 परफॉर्म्स फॉलोइंग फीचर, राइट? मतलब अगर आपके लेयर 7 पे कौन सा लोड बैलेंसर काम करता है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपको नीचे दी गई हुई फंक्शनैलिटी वो सपोर्ट करता है। ओके, तो लेयर 7 पे जो लोड बैलेंसर काम करता है, जैसे इस केस में आपका क्या है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर फॉलोइंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये फंक्शनैलिटी कौन कौन सी है? एक है आपका सेशन बेस्ड एफिनिटी, या हम लोग बोलेंगे स्टिकी सेशन। क्या बोलेंगे? नो, व्हाट इज स्टिकी सेशन? तो देखिए, व्हाट इज स्टिकी सेशन और सेशन बेस्ड एफिनिटी, ये लेयर 7 लोड बैलेंसर पे काम करता है, जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो सेशन स्टिकीनेस का मतलब क्या होता है? सिंगल बैकएंड सर्वर विल सर्व यूजर रिक्वेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। क्या है? सिंगल बैकएंड इंस्टेंस
will serve user requests over the period of time. It improves user experience. क्या करता है? ये क्या करता है? इट इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, है ना? तो स्टिकी सेशन अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो लेयर 7 लोड बैलेंसर पे स्टिकी सेशन आपको मिलता है। तो स्टिकी सेशन से होता क्या है? आपको पता है मल्टीपल बैकएंड इंस्टेंस होते हैं जो टारगेट ग्रुप में रहता है। तो अगर कोई यूजर लोड बैलेंसर को एक्सेस करना चाहे तो लोड बैलेंसर क्या करता है? बैकएंड के इंस्टेंस के साथ उसका मैपिंग कर देता है। मतलब एप्लीकेशन विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम द बैकएंड इंस्टेंस थ्रू लोड बैलेंसर। तो अगर ऐसा होगा, एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक फोन खरीदना है, आईफोन 17 जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो जब आप अमेज़न के ऊपर आईफोन 17 सर्च करेंगे तो डेफिनेटली अमेज़न के बैकएंड में मल्टीपल सर्वर्स रहेगा जिनके थ्रू अमेज़न का वेबसाइट यूजर को एक्सेसिबल होता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो बैकएंड इंस्टेंस आपको फोन का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपके पास स्टिकी सेशन है तो वो सर्वर, वो यूजर का रिक्वेस्ट वही सर्वर हैंडल करेगा। इससे होता क्या है? यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। अगर बीच बीच में दूसरा दूसरा सर्वर अगर एक्सेस हो तो कंटिन्यूटी बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा। तो दिस इज व्हाट स्टिकी सेशन। क्लियर? Yes, sir. दूसरा है एसएसएल ऑफलोड। नाउ एसएसएल ऑफलोड का मतलब होता है डेटा encryption and decryption is taken care by the load balancer, not by the EC2 instance. What I will say. Data encryption and decryption. Is taken care by load balancer and not by backend instance. ओके, तो एसएसएल ऑफलोड अगर आप लेयर 4 लोड बैलेंसर यूज करेंगे तो ये एसएसएल ऑफलोड भी प्रोवाइड करेगा। तो डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कौन कर प्रोवाइड करता है? आपका लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है। बैकएंड इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा क्या? नहीं। थर्ड फीचर है वेब सॉकेट सपोर्ट। क्या है थर्ड फीचर? वेब सॉकेट सपोर्ट। नाउ व्हाट इज दिस वेब सॉकेट सपोर्ट? मेक हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन टू फुल डुप्लेक्स। ये बहुत यूजफुल है। इट इज यूजफुल फॉर इन सम एप्लीकेशन, एग्जांपल ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स, राइट? It is useful in some applications. एग्जाम्पल है ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स। मल्टीप्लेयर गेम्स क्या है? इट विल बी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स। तो अगर हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन रहेगा तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम। अगर एक होस्ट दूसरे से बात कर रहा होगा उस समय पे दूसरा कोई डेटा
नेटवर्क चैनल में भेज सकता है क्या? नहीं। तो एट अ टाइम बात किया जाता है हाफ डुप्लेक्स में। तो अगर हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट रहेगा तो किसी जिसको चांस मिलेगा वो तो पूरा गेम खत्म कर देगा ना। इसीलिए ये क्या करता है, वेब सॉकेट सपोर्ट में आपके जो हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन है उसी को फुल डुप्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? फुल डुप्लेक्स, राइट। ये हो गया थर्ड फीचर। चौथा है पाथ और यूआरएल बेस्ड राउटिंग। अब पाथ या यूआरएल बेस्ड राउटिंग अगर आपको समझना है तो वो कैसे दिखाऊंगा मैं आपको। तो फॉर दैट ये देखिए, ये डायग्राम आप ओपन कीजिए। What I want to show you, तो दिस इज द पाथ और यूआरएल बेस्ड राउटिंग। क्या है? पाथ और यूआरएल बेस्ड राउटिंग। तो बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ पे टारगेट ग्रुप आपके पास है। टारगेट ग्रुप मतलब दिस इज योर TG1 और दिस इज योर TG2। तो अगर कोई यूजर एक्सेस करे, क्या एक्सेस करेगा? समझो www.contoso.com, contoso.com। ये मैंने कहाँ से लिया? कॉन्टोसो, यहाँ से, राइट। /images करेंगे तो ये रिक्वेस्ट इमेजेस पूल के पास जाएगा। और अगर हम लोग वीडियो देखेंगे, ये कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा, है ना। तो दिस इज पाथ और यूआरएल बेस्ड राउटिंग। तो ये आपका लेयर 7 लोड बैलेंसर विल प्रोवाइड दीज फीचर्स, राइट। कौन कौन सा? सेशन एफिनिटी, SSL ऑफलोड, वेब सॉकेट सपोर्ट एंड पाथ और यूआरएल बेस्ड राउटिंग। क्लियर? तो जब मैं लेयर 7 लोड बैलेंसर और लेयर 4 में लोड बैलेंसर के बारे में कंपेयर करता हूँ, व्हेन आई विल से लेयर 7 लोड बैलेंसर और लेयर 4 लोड बैलेंसर, राइट। तो बेसिकली क्या है, लेयर 4 लोड बैलेंसर फास्ट है, स्लो कंपेयर टू लेयर 4। तो सबसे फास्ट कौन सा है? लेयर 7 लोड बैलेंसर आपका फास्ट है क्या? नहीं, ये स्लो है। लेयर 4 लोड बैलेंसर को कम काम होता है, इसलिए मतलब ये जो फीचर्स हमने बताया ना, लेयर 7 लोड बैलेंसर पे काम करते हैं, वो सेम फीचर लेयर 4 लोड बैलेंसर पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फास्ट बोला जाता है, राइट। तो कौन सा लोड बैलेंसर यूज करना चाहिए? तो जनरली इट इज रिकमेंडेड टू यूज लेयर 7 लोड बैलेंसर। कौन सा है ये? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ओके। बट इफ यू वांट load balancer should serve
millions of requests per second will use नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 4 पे। तो नॉर्मली ये रेकमेंड किया जाता है कि आपका लोड बैलेंसर कौन सा हो? आपका लोड बैलेंसर हो लेयर 7 लोड बैलेंसर, क्योंकि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर से प्रोवाइड करता है, वो फंक्शनलिटी भी देता है, लेकिन ये क्या है, स्लो है। तो रेकमेंड क्या किया जाता है, कौन सा यूज करना चाहिए? तो लेयर 4 लोड बैलेंसर, लेयर 7 लोड बैलेंसर यूज करना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपको कोई लोड बैलेंसर शुड सपोर्ट मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट एट दैट टाइम वी विल यूज लेयर 4 लोड बैलेंसर, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लोड बैलेंसर। यहाँ तक समझ में आया क्या दोस्त? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। विवेक भोसले। तो अभी देखिए, अभी क्या देखना पड़ेगा, अभी हमको कॉन्फ़िगरेशन देखना है क्या? सो बेसिकली व्हाट विल डू, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेयर 7 लोड बैलेंसर है ना। कैसे कॉन्फ़िगरेशन लेयर 7 लोड बैलेंसर मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ना। तो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा? तो आप क्या करो, आपके पास है लोड बैलेंसर है, क्या है? ये कौन सा है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ना। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का क्या रहेगा? एक आईपी रहेगा, और ये क्या करेगा, बैकएंड पूल में आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंस हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपका क्या रहेगा, वेबसाइट रहेगा। आई विल से दिस इज वेब 1 सर्वर, और ये कौन सा है, वेब 2 सर्वर, जो आपका वेबसाइट एक्सेस कराता है। क्या करता है? और ये क्या रहेगा, दिस विल बी इन द टारगेट ग्रुप। कहाँ पे रहेगा? और यूजर रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा? यहाँ पे भेजेगा, है ना। लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और बैकएंड में क्या है, वेबसाइट से, एंड इट इज एक्सेसिबल थ्रू टारगेट ग्रुप। क्लियर? अब देखिए, तो ये लोड बैलेंसर क्या करता है, इट विल डू द हेल्थ चेक। क्या करता है? हेल्थ चेक। हेल्थ चेक किसका करेगा? आपका जो बैकएंड में वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किए उनका करेगा, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देखना है। उसके बाद क्या करना है, हमको नेटवर्क लोड बैलेंसर भी कैसे कॉन्फ़िगर होता है ये भी देखना है। क्लियर? थ्योरेटिकली किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। सर। बाकी सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक। तो वो देखिए, थ्योरी तो इसका कंप्लीट हो गया, अब इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, दैट विल डू टुमारो। चलेगा आपको? ठीक है सर। ओके सर। थ्योरी में कोई डाउट किसी को अगर नहीं है तो हम लोग सेशन आज के लिए एंड करेंगे यहीं पे। सर वो लास्ट ओके वाला सर। कंसेप्ट बताओ ना, कौन सा? कौन सा? कब लोड बैलेंस है? यल यल 7 और L4 वाला लोड बैलेंसर 7, सॉरी। देखो, लोड बैलेंसर लेयर 7 पे जो काम करता है, जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है, तो ये कुछ फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। और फीचर कौन कौन से हैं तो मैंने बता दिया, पाथ बेस्ड यूआरएल राउटिंग, वेब सॉकेट सपोर्ट, SSL ऑफलोड, ओके, सेशन परसिस्टेंसी और सेशन बेस्ड एफिनिटी। तो इतने सारे फंक्शन प्रोवाइड करेंगे कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेयर 7 लोड बैलेंसर आर स्लो
बट बिकॉज दे प्रोवाइड सम सिक्योरिटी फीचर्स, इसको ही रिकमेंड किया जाता है यूज करना। लेकिन लेयर 4 लोड बैलेंसर ये फीचर प्रोवाइड करता है क्या? नहीं। बट अगर आपके लोड बैलेंसर को मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट सर्व करना है पर सेकंड, एट दैट टाइम विल यूज लेयर 4 लोड Layer बैलेंसर, 4, दैट इज that is नेटवर्क लोड network बैलेंसर, load राइट? balancer. Yes, sir. तो Yes, sir. नॉर्मली Okay, sir. दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, लेकिन लेयर 7 लोड बैलेंसर क्या करता है? एडिशनली दिस फीचर्स विल प्रोवाइड। Got it, sir. गॉट इट? और किसी को कोई डाउट? No, sir. चलेगा, आज के लिए रुकते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन कल हम लोग लेंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir.